जी व्यूवर्स, अब आप देखें हमारी क्लाइंट का जो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस वक्त मैं खड़ी हूँ अपने सैलून फेसिस बाय आसिफा पर और जनाब हमारे सैलून पे जो सेप्टेम्बर डील्स है वो आजकल लगी हुई हैं। आप आएँ और इन से फ़ायदा उठाएँ अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ। और हमेशा मैंने बताया है आपको कि जो मैं अपने क्लाइंट्स के हेयर पे जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो है रोजर, उसके बाद श्वार्ट्ज़कॉफ, गोरा एंड बेला, उसके बाद पॉल मिचेल है और इस तरह के एक तो और ब्रांड्स हैं जिसमें से करवाना है। ठीक है जी। अब हमारी जो ये क्लाइंट है इनके बालों में अच्छी खासी ये आपको नजर आ रहे होंगे वाइट बाल है। जितनी इनकी नेचुरल हेयर की लेंथ है उतना ही इनका ये वाइट बाल आ रहा है। और हम इनके जो रूट्स कवरेज है वो करेंगे। रूट्स कवरेज के साथ हम इनका बेस कलर करेंगे और उसके बाद हम इनकी हाईलाइट्स करेंगे। तो फिर आपके साथ साथ जो स्टेप्स होंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा, आप ये बताएं हमें कि आपको कैप में चाहिए या आप फॉल्स में करवाना चाह रही हैं? फॉल्स में ही करवाना, कैप में करवाना, फॉल्स में करवाना। ठीक है जी। अब हम इनकी फाइलिंग इनकी स्टिच करेंगे और फिर आपको साथ साथ गाइड भी करती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये हमारी क्लाइंट हैं इनके बालों का जो टेक्सचर था वो ज़रा मोटा था और उसके बाद 4 लेवल का बाल था। ये नहीं कि ये कोई मेटालिक डाइज या कोई इस तरह की हिना वगैरह ये लगाती थी। इनका नेचुरली इनका हेयर का जो टेक्सचर था वो इसी तरह से था और वाइट भी काफ़ी इनके बाल थे। तो हमने उसको भी पहले कवर किया और उसको हमने किया 6 लॉरियल का जो 6 नंबर है उससे हमने इसको कवर किया 10 वॉल्यूम के साथ। लेकिन हुआ ये कि काफ़ी अरसे के बाद इन्होंने डाई लिया, तकरीबन 4 से 5 साल के बाद इन्होंने अपना ये डाई करवाया, जिसकी वजह से जो इसका जो 6 नंबर था वो सही तरह से नहीं आया और ये इतने ज़्यादा डार्क बेस में नहीं जाना चाह रही थी। अच्छा, तो अब हमने क्या किया कि जी जब हमने इनका हेयर वॉश किया 6 नंबर लगाने के बाद, तो वो जस्ट ये था कि ग्लॉस आया था इनकी रूट्स के ऊपर, जो इनका जो वाइट बाल था। उसके बाद उसको वॉश करने के बाद और बालों को ड्राई करने के बाद हमने पार्टीशंस की इनकी और उसी तरह से फिर हमने इनकी फॉइलिंग स्टार्ट कर दी। बालों की लेंथ काफ़ी छोटी थी और उनको तो वैसे मैंने कहा था कि अगर आपने इसमें कैप स्ट्रिक्स करवाना चाह रही हैं तो आप वो करवा लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फॉइलिंग में ही करवाऊँगी। और इनके बालों में लाइट सा वेव भी था, जो नेचुरल एक वेव होता है वो भी था, और जिसके लिए हमने इनको ब्लो ड्राई किया, स्ट्रेट हमने ब्लो ड्राई किया ताकि जो वेव है वो निकल जाए। और साथ साथ इनकी मैं फाइलिंग भी करती गई और साथ में हमने दोबारा से इनका जो था बेस कलर भी साथ साथ चेंज करते गए। जो हम छोड़ रहे थे बाल, जो फाइलिंग के अलावा जो बाल थे उन पे हमने डाई लगाया और डाई था जनाब 6/2 एंड 7/3 और इसको हमने 20 वॉल्यूम में मिक्स किया। 20 वॉल्यूम में मिक्स करने के बाद ये भी हम साथ साथ लगाते रहे। और अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे इनका टाइम हुआ, हमने पहले तो जो इनका डाई वाला हेयर था हमने उसको वॉश किया। वो इस वजह से कि जब हम इनकी फाइलिंग हम वो करेंगे, उतारेंगे, तो ये ना हो कि जो डाई वाला जो कलर है ना वो फाइल्स के ऊपर ना आए। तो इसलिए पहले हमने इनका जो डाई वाला हेयर वो वॉश किया और उसके बाद जब तसल्ली कर ली कि जी डाई अच्छी तरह से रिंस आउट हो गया है, और उसके बाद फिर हमने इनकी फॉइल्स जो थी वो हमने उतारी। और उसके बाद जनाब ये ब्लू जो शैम्पू है, ब्लू शैम्पू आइसक्रीम ब्रांड का है, वो इसलिए इनके हेयर पे हमने लगाया है ताकि जो इनके बालों में अगर येलो टोन आ रही है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और ये तकरीबन हमने इसे 10 मिनट्स के लिए हमने इसे लगाए रखा था। 10 मिनट्स के बाद हमने इनका जो ये हमने ब्लू शैम्पू लगाया था वो हमने वॉश कर दिया। और हमारी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इनको लाइट कलर अपने स्ट्रिक्स का नहीं चाहिए था,
तो जनाब अब ये है कि उसी चीज़ को उनकी डिमांड के मुताबिक हमने इनको वैसे ही हमने करके दिया। और वो चाह रही थी कि बस मुझे अपनी लुक चेंज करनी है। काफ़ी टाइम के बाद वो अपनी हेयर वो चेंज करवा रही थी, कलर वगैरह चेंज करवा रही थी। तो पहले भी ये मेरे से ही लेती हैं और तकरीबन अब 4-5 साल के बाद करवाए। तो इसलिए अब ये था कि मैंने उन्हें सजेस्ट किया, बल्कि वो कह रही थी कि आप जस्ट जो है ना मेरा आप ये कर दें, कलर चेंज कर दें। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। एक तो हमारे क्लाइंट के बाल होते हैं वाइट, मोस्टली अब तो जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके बाल वाइट होते हैं, रूट्स टचिंग वगैरह करनी होती है। और जिनके ज़्यादा हों तो फिर वो ये होता है कि इससे बेहतर है कि आप डाई लें, आपको स्ट्रिक्स ले लेनी चाहिए। तो वो ये होता है कि जो आपका वाइट बाल होता है ना वो भी उसमें कवर हो जाता है। अच्छा जनाब अब ये कि जब हमने इनका जो हमने आइसक्रीम जो इनका वो येलो जो था शैम्पू वो हमने लगाया, उसको हमने वॉश कर दिया। और हमारी क्लाइंट बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसी वजह से वॉश करने के बाद हमने यही हेयर यूनिट पे इनके बालों को ड्राई किया। वेला का हेयर कलर नंबर 10/00 और जो ब्राउन कलर में है उसे मैंने 10 वॉल्यूम में उसकी मैंने मिक्सिंग की। और उसके बाद इसमें हमने वेला का ही हमने जो इसमें न्यूट्रलाइज़र है वो हमने तकरीबन जो एंटी येलो कलर था वो मटर के दाने के बराबर हमने इसमें मिक्स किया, ताकि जो और भी जो इसमें से जो येलो टोन जो शेड की होती है वो उसमें से उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा। और तकरीबन 25 मिनट के लिए हमने इनको ये डाई लगा दिया था। और उसके बाद अब ये कि थक भी मैं काफ़ी गई थी, क्योंकि और भी साथ साथ काम थे क्लाइंट्स के, वो भी साथ साथ करते रह गए हम लोग। और फिर जनाब ये कि अब आपके सामने हैं। और अब आप ये देखें कि जब हमने इनके बालों को वॉश कर दिया, जो हमने इनका जो कलर लगाया था, स्ट्रिक्स कलर लगाया था, और उसके बाद उसको रिंस आउट करने के बाद ये पैंटीन का मैंने लिया है सीरम, बच्ची ने सीरम लिया है और ये उनके बालों पे हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद और जब बालों को ड्राई कर लिया, और ये देखें आप कितना ज़बरदस्त उनका हेयर कलर आ रहा है और उनके बालों की लुक चेंज हो गई थी। यही चीज़ होती है कि जी आपने अपने क्लाइंट को आपने किस तरह से डील करना है, और जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ करें आप अपने क्लाइंट्स के सामने करें। और ये मैं एक और क्लाइंट का अपना हेयर कट कर रही हूँ, इनको चाहिए था फ्रंट बैंक, इन्होंने करवाना था, जो बैंक कटिंग करवानी थी। तो जनाब ये उनकी कटिंग की है और उसके बाद अभी मैंने ब्लो ड्राई नहीं करवाया। जी व्यूवर्स, अब आप देखें हमारी क्लाइंट का जो हमने डाई किया है और उसके बाद स्ट्रिक्स कलर दिया है। ये बहुत ज़्यादा लाइट में भी नहीं जाना चाह रही थी, और उसके बाद इनका ये था कि बस आपने ऐश भी नहीं करना। और अब आपको ये कलर इनका नज़र आ रहा होगा, ये हमने किया है बेला का 10/1 किया है। और ये है जनाब इसका ब्लॉन्ड कलर है, लाइट ब्लॉन्ड कलर। और जितनी भी जो इसकी साथ साथ जैसे हम काम करते गए हैं वो मैंने साथ साथ आपको शेयर करती गई हूँ। और अब आपने इस वीडियो को शेयर करना है अगर अच्छी लगे तो। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो साथ आपने शेयर भी करना है, और अपने कमेंट्स करते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।